हमारे संवाददाता भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सीधा अनिल के पास चलते हैं। जी अनिल। देखिए, बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। इस बार भी डिजिटल बजट पेश किया जाएगा और इस बार अगर बजट की बात करें, स्वास्थ्य कृषि पर खासा फोकस किया जाएगा, ग्रामीण विकास पर फोकस किया जाएगा। शिक्षा को लेकर इस बजट में क्या खास रहेगा, खुद हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। अगर बात करें मंत्री जी, पिछली बार भी शिक्षा को लेकर भारी भरकम बजट था, 19,000 करोड़ के करीब प्रावधान रखा गया था, लेकिन जो पूरा का पूरा एक साल है कोरोना काल में निकल गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपके पास फंड था वो भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाया। इस बार क्या तैयारी है, क्या उम्मीद कर सकती है प्रदेश की जनता आपसे? नहीं, देखिए, अब जो जो हमारा फोकस है सरकार का, वो स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे पूरा पूरा फोकस रहेगा। और मैं समझता हूँ सरकार का सबसे बड़ा सेवा का कार्य यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से पिछली बार हमें 15% बजट मिला था, तो अब की बार भी बढ़ के ही बजट मिलेगा, उससे कम नहीं बजट मिलेगा। ये बात दूसरी है कि पिछली बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी कोरोना की वजह से कि वो हम पूरा बजट खर्च नहीं कर सके, इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी। लेकिन अब की बार भी बजट जो है वो हमें पिछली बार से भी ज़्यादा मिलेगा। पिछली बार की अगर बजट की बात करें, क्योंकि पूरा का पूरा एक साल कोरोना काल में निकल गया, स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फंड आप लोग यूज नहीं कर पाए। कितना फंड उस टाइम का बचा होगा, आपको क्या लगता है? और इस बार क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, खास तौर से चाहे हम बात करें जगह जगह से, जो अगर बात करें जो मेवात से विधायक थे उनकी तरफ से भी मेवात में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की गई। हरियाणा की बात करें, 16 जिलों में तो यूनिवर्सिटियाँ है ही, बाकी जिलों में भी लगातार इस तरह की मांगे उठाई जाती है। देखिए, जहाँ फिजिबिलिटी होगी और ज़रूरत होगी तो निश्चित तौर से हम यूनिवर्सिटी खोल लेंगे वहाँ, और जहाँ कॉलेज की ज़रूरत होगी कॉलेज भी खोल लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि भाई 15 किलोमीटर के दायरे में हम एक शिक्षण संस्थान देंगे, अगर नहीं है तो देंगे, तो उस प्रकार से मैंने 7 कॉलेज पहले बनाए और इस कोरोना काल में 15 कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो हम वो सारी व्यवस्था कर रहे हो। जैसे अभी अपना संस्कृति मॉडल स्कूल है, जो पहले 22 ही थे, तो अब की बार हम 136 नए खोलने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में इनकी संख्या और बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि जो अच्छी शिक्षा है, मतलब वैसे तो कोई प्राइवेट में जाना चाहता है तो उसकी इच्छा है तो प्राइवेट में जाए, लेकिन हम उतनी अच्छी शिक्षा देना की व्यवस्था करना चाहते हैं किसी को बाहर न जाना पड़े उसके लिए। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, जो बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल है वो तो डिजिटल एजुकेशन पहले भी देते रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में चाहे शिक्षा की बात हो, एग्जाम की बात हो, इस बार ऑनलाइन शिक्षा देखने को मिली। इस बार क्योंकि कोरोना काल रहा, आगे भविष्य में डिजिटल एजुकेशन पर किस तरीके से फोकस किया जा सकता है, इसको लेके कुछ खास इस बार फोकस रहेगा ज़्यादा? देखिए, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई थी, आने वाले टाइम में वो हमारी उपलब्धि बन जाएगी, क्योंकि हमने कोई शुरू नहीं करनी थी ऑनलाइन एजुकेशन देने का, कोई हमारा ना इरादा था ना कोई इस प्रकार की सोच थी अभी। हालांकि एजुसेट वगैरह जो था हमारा, वो थे कॉन्सेप्ट था पहले से, लेकिन इतना इस लेवल पे हम करेंगे और इतना सफल होगा हमें पता नहीं था इस बात का। लेकिन ये अचानक एक मुश्किल के दौर में हमने किया और जिस प्रकार से सफल रहा, तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से इसका हम लाभ उठाएंगे। और अभी जिस प्रकार का हमने निर्णय लिया कि 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को सबको हम टैब देने जा रहे हैं, और अच्छा टैब देने जा रहे हैं, जिसका जो स्क्रीन है वो जो 8वीं 9वीं 10वीं है उसके लिए हमने 8 इंच का फाइनल किया, और जो 11वीं और 12वीं है उसके लिए 10 इंच का उसका स्क्रीन होगा वो फाइनल किया। तो काफ़ी अच्छा है वो, तो ताकि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की ऐसी समस्या ना आए कि जो उनको लगे कंपटीशन में कहीं वो पीछे हैं, तो बिल्कुल उनके साथ डिजिटल एजुकेशन के जरिए जो गांवों के बच्चे, उनको भी नामी गिरामी स्कूलों के बच्चों के बराबर में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और क्वालिटी एजुकेशन पर किस तरीके का फोकस रहेगा? और दूसरा, अगर बात करें प्राइवेट स्कूलों का भी जिक्र कर लेते हैं, प्राइवेट स्कूल भी एक अच्छे खासे घाटे में रहे, क्योंकि स्कूल बंद रहे, फीस नहीं जा पाई अभिभावकों की तरफ से। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई राहत की उम्मीद की जा सकती है, चाहे अभिभावक पक्ष की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें? जो हम कर सकते थे, जो उन्होंने डिमांड रखी हमारे सामने, उन्होंने रखा था कि भाई हमारा जो टैक्स है बस का वो हमारा माफ़ होना चाहिए, वो हमने उनका माफ़ कर दिया। दूसरा, उन्होंने बिजली की समस्या रखी थी हमारे सामने, वो हमने उनका कर दिया। जो उन्होंने डिमांड रखी वो हमने उनकी पूरी की, जो वाजिब डिमांड थी। और ट्यूशन फीस की बात जो थी वो हमने पहले कह दी थी कि वो ले सकते हैं। कोर्ट ने हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कर दिया था, लेकिन बाद में हम कोर्ट के सामने हम भी गए और हमने भी जो थे अभिभावक थे उनका पक्ष रखा। तो कोर्ट ने भी ट्यूशन फीस उनको मिलती रही है। कुल मिला के मतलब ये तो सही है कि काफ़ी मुश्किल दौर है उनका,
लेकिन कुल मिला के ठीक ठीक रहा है, ऐसी बात नहीं। और आने वाले टाइम में सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर बात करें कोरोना काल में हिमाचल या उत्तराखंड बिल्कुल पूर्ण तौर पर बंद रहे, मोरनी को दिल्ली के लोग भी जानने लगे, दूसरे राज्यों के लोग भी जानने लगे, मोरनी में काफ़ी लोग कोरोना काल में गए घूमने, और ऐसे में हरियाणा में जो टूरिज्म के तौर पर किस तरीके से इस बजट में क्या रह सकता है, टूरिज्म के तौर पर क्या बढ़ावा मिल सकता है? हाँ, निश्चित तौर से टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे। और जैसे अभी हमने ग्लाइडिंग की व्यवस्था यहाँ की है, मतलब अभी हमने उसका एक प्रयोग किया है वो, तो आने वाले टाइम में ये सारा कुछ हम यहाँ करने जाने लग करेंगे हम सारा का सारा। और जिस प्रकार से अब की बार कोरोना काल में हमने तो छोटा सा ही एक प्रयास किया था कि हमने एक यहाँ का वीडियो बनवाया और वो हमने फेसबुक पे डाल दिया, और उसका इतना असर हुआ कि यहाँ ही बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक मोरनी देखी नहीं थी, ना वो गए थे। वो शिमला तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन मोरनी कुछ भी नहीं था। लेकिन जब बच्चों ने देखा कि शिमला तो जा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत करताल बहुत अच्छी जगह है, तो अब की बार इतना रस था यहाँ के, हमारे पास कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से इसको बढ़ावा देंगे। और जो अपना ग्रामीण टूरिज्म है, हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब मैं केरल में गया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ जो ये नारियल का पेड़ है, इस पे चढ़ना भी एक वो है। तो हमारा यहाँ भी भैंस की धार निकालना नहीं हो सकता क्या? हमारा जो खेती है हम उसको खेती को देख सकते हैं क्या? पशुपालन जो है हमारा उन देख सकते हैं। हमारी जो ये चीज़ें हैं इसका पूरे देश में खूब है। जो बाहर से व्यक्ति आता है ना, वो सारा कुछ देखना चाहता है कि हरियाणवी रहते कैसे हैं ये, या ये पशुपालन कैसा है इनका, या सारी चीज़ों को देखना चाहता है। तो हम उसकी तरफ भी, ग्रामीण टूरिज्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं।